हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित सिंह अपने यूट्यूब चैनल रोहित केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10th साइंस में हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी वाले पोर्शन में संकर पूर्वज संकरण और परीक्षण संकरण, जिसको संकर पूर्वज संकरण बैक क्रॉस बोलते हैं और परीक्षण संकरण को टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो इन दोनों प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे और बहुत ही आसानी से हम लोग इसको देखेंगे और सबकी समझ में एकदम से आ जाएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आइए हम लोग देखते हैं। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपको बड़ी ही आसानी से तैयार हो जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक संकर पूर्वज संकरण। संकर पूर्वज संकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बैक क्रॉस। क्या बोलते हैं? बैक क्रॉस। संकर पूर्वज संकरण है बैक क्रॉस। ठीक है, ये बिल्कुल उसी ही तरह से होता है जैसे मेंडल का जो प्रभाविता नियम था वहां तक सेम रहेगा। उसके आगे फिर इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होता है इन दोनों में, देखेंगे हम लोग। पहले संकर पूर्वज संकरण हम लोग प्रभाविता के नियम में भी क्या कर रहे थे, जब दो पौधे ऐसे लेते थे जो क्या होते थे, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले दो ऐसे पौधे लेते थे जिनके बीच हम लोग क्या कराते थे, संकरण कराते थे। तो F1 पीढ़ी, जो प्रथम पीढ़ी हमारी होती थी, उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते थे। तो हम लोग वहां तक तो इसकी भाषा वही लिखेंगे। इसमें हम लोग लिखेंगे जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। तो F1 पीढ़ी, जो हमारी प्रथम पीढ़ी होती है, उसी को बोलते हैं F1 पीढ़ी। तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसका से मतलब कौन? F1 पीढ़ी जिसका पुनः किसी एक जनक के साथ कराया गया संकरण संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। बहुत ही आसान है। जितना कि हम लोगों ने मेंडल का प्रभाविता नियम पढ़ा था, उसमें भी हम लोग एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के मध्य क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो जो F1 पीढ़ी हमें प्राप्त होती है, प्रथम पीढ़ी, उसमें सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। तो जो भी F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होंगे उनका क्या करते हैं, हम पुनः
किसी एक जनक के साथ संकरण अगर करा देते हैं तो ऐसे संकरण को हम लोग बोलते हैं संकर पूर्वज संकरण। यहां पर आप देखेंगे जैसे जैसे हम लोग यहां लेते हैं शुद्ध लंबा पौधा, इसके जीन क्या है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ठीक है। और शुद्ध बौना पौधा, शुद्ध बौना पौधा जिसके जीन है स्मॉल टी, ठीक है। और ये जब आपस में संकरण करेंगे, क्या करेंगे, जब ये आपस में संकरण करेंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा F1 पीढ़ी में। पीढ़ी कौन सी होगी, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी होगी, F1 पीढ़ी। और ये पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे। कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे F1 पीढ़ी में। इतना तो हम लोगों ने मेंडल के प्रभाविता नियम में भी पढ़ा था। चाहो तो इनको दोनों को अलग अलग करके भी क्रॉस करा लेंगे तो हमें 4 संकर लंबे ही पौधे प्राप्त होंगे। तो हमने यहाँ पर एक ही बनाया है, कहने का मतलब F1 पीढ़ी में संकर लंबे पौधे ही प्राप्त होंगे। फिर इसमें क्या कहा गया है, तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 पीढ़ी हमारी प्राप्त हो गई, जिसका यानी कि इस F1 पीढ़ी का जिसका पुनः किसी एक जनक के साथ, अब चाहे इस जनक के साथ करा दें जो शुद्ध लंबा पौधा है या जो शुद्ध बौना पौधा है, किसी भी एक जनक के साथ इसका अगर संकरण पुनः करा दिया जाए तो ऐसे संकरण को संकर पूर्वज संकरण या बैक क्रॉस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें F1 पीढ़ी में जो मिले संकर लंबे पौधे, इनके बीच क्या करा देंगे, हम इनका किसी एक जनक के साथ करा देंगे। तो मान लेते हैं हम, ये जो हमें संकर लंबे पौधे मिला है, कौन मिला है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। कौन मिला है, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ऊपर थोड़ा लिख दे वरना दिखेगा नहीं। कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला संकर लंबा पौधा। अब किसी एक जनक के साथ अगर हम करा दें, मान लो हम यहाँ पर कैपिटल टी और कैपिटल टी के साथ करा देते हैं इस शुद्ध लंबे जनक के बीच, तो यहाँ पर देखेंगे इसके क्रॉस, इसके जीन अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके दोनों जीन कैसे रहेंगे, कैपिटल टी और कैपिटल टी। इसके बीच अगर हम लोग पुनेट बोर्ड बना लें ज्यादा सही रहेगा। अगर हम लोग पुनेट बोर्ड बना लेते हैं 4 खाने वाला, तो यहाँ पर देखेंगे ऊपर अगर मेल लिख देते हैं और साइड में अगर हम फीमेल लिख देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ लिख दिए, ये कैपिटल टी इधर लिख दिए दोनों नीचे, और ये कैपिटल टी ये बना, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना, और एक कैपिटल टी बना, और एक कैपिटल टी स्मॉल टी बना। तो इसमें देखें दो जो आए हैं वो कैसे आए हैं, शुद्ध लंबे पौधे आए हैं, और 2 संकर लंबे पौधे आए हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो अनुपात है, जो फिनोटाइप अनुपात है वो कैसा है, फिनोटाइप अनुपात देखेंगे तो एक कैपिटल टी यहाँ पर है, 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 यानी कि चारों कैसे होंगे, लंबे पौधे। लेकिन अगर जीनोटाइप इसका अनुपात देखेंगे यहाँ पर हम लोग तो कितना दिखेगा, 1 और 2 अनुपात 2 दिखेगा। कितना दिखेगा, 2 अनुपात 2, यानी कि 1 अनुपात 1 दिखेगा, ठीक है। तो F2 पीढ़ी, ये जो पीढ़ी प्राप्त हुई हमारी कौन सी है, F2 पीढ़ी। कैसी है, F2 पीढ़ी। तो यहाँ पर आप देख रहे थे कि F1 पीढ़ी में तो सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, लेकिन जब इसका हमने किसी एक जनक के साथ फिर से क्रॉस कराया तो हमें शुद्ध लंबे पौधे, कितने मिले, 50%। कितने मिले, 50%। और संकर लंबे पौधे कितने मिले, संकर लंबे पौधे कितने मिले, 50%। कितने मिले, 50%। देख लो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आया है, तो 50% कैसे मिले, संकर लंबे पौधे। अगर इसका हम जीनोटाइप अनुपात देखेंगे तो 2 अनुपात 2 ही रहेगा, तो कट के 1 अनुपात 1 आ जाएगा। जीनोटाइप अनुपात क्या आ जाएगा,
ये फिनोटाइप अनुपात है इसका, तो देखने से पता चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। संकर पूर्वज संकरण बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया कि जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले, देखो यहाँ पर एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले हैं, एक तो दोनों कैसे हैं, समयुग्मजी जीन है, यहाँ पर दोनों कैसे हैं, ये भी समयुग्मजी, ये समयुग्मजी प्रभावी जीन है, और ये जो स्मॉल टी वाले हैं ये समयुग्मजी अप्रभावी जीन है। और एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले जनक पौधों के बीच जब क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में, प्रथम पीढ़ी या F1 पीढ़ी में सभी संकर लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। और जब इस F1 पीढ़ी का किसी एक जनक, चाहे इस प्रभावी समयुग्मजी के साथ कराया जाए, चाहे इस अप्रभावी समयुग्मजी के साथ कराया जाए, किसी भी एक जनक के साथ अगर क्रॉस हम फिर से कराते हैं तो हमें F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे पौधे 50% और संकर लंबे पौधे 50% प्राप्त होते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग संकर पूर्व संकरण का। फिर इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं परीक्षण संकरण। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर दूसरा परीक्षण संकरण। कैसा संकरण? परीक्षण संकरण। अभी हम लोगों ने संकर पूर्व संकरण या बैक क्रॉस पढ़ा, अब ये है परीक्षण संकरण। दोनों पूछे जाते हैं या दोनों में अंतर या ऐसे ही पूछा जाता है, स्पष्ट कीजिए। संकर परीक्षण, संकर पूर्वज परीक्षण और परीक्षण संकरण। तो इसमें संकर, इसको परीक्षण संकरण को हम लोग कहते हैं टेस्ट क्रॉस। क्या कहते हैं? टेस्ट क्रॉस। जैसे हम लोग संकर पूर्वज संकरण को कहते थे बैक क्रॉस, वैसे हम लोग परीक्षण संकरण को कहते हैं टेस्ट क्रॉस। इसमें हम लोग लिख लेंगे सीधे सीधे, जब प्रथम पीढ़ी कौन सी हमारी? F1 पीढ़ी। कौन सी? F1। जब प्रथम पीढ़ी से प्राप्त संकर संतति पौधों का, जो भी संकर संतानें बनती हैं F1 पीढ़ी में, प्राप्त संकर संतति संतानों का उनके समयुग्मजी अप्रभावी जनक से संकरण कराया जाता है। जनक से संकरण कराया जाता है तो उसे परीक्षण संकरण कहते हैं। बहुत ही आसान है कि जब हम प्रथम पीढ़ी, देखिए अभी जो हमने संकर पूर्व संकरण पढ़ा उसमें कंडीशन एक ही थी, जो F1 पीढ़ी में जो संतत संतानें प्राप्त होती थी उनका हम लोग उनके किसी भी जनक के साथ, चाहे हम वहां पर फिर स्वतंत्र थे कि समयुग्मजी अप्रभावी जीन यानी स्मॉल टी वाले के साथ भी करा सकते थे, और समयुग्मजी प्रभावी जनक जो था कैपिटल टी वाला। लेकिन यहाँ पर परीक्षण संकरण में कंडीशन है, यहाँ पर हम लोग समयुग्मजी प्रभावी जनक के साथ संकरण नहीं कराएंगे। इसमें हमेशा समयुग्मजी जीन समान हो लेकिन कैसे हो? अप्रभावी जनक हो, उसके साथ संतत संतान का पुनः संकरण कराते हैं। तो ऐसे संकरण को हम लोग कहते हैं परीक्षण संकरण। देखेंगे हम लोग, जैसे वही एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, शुद्ध लंबा पौधा जिसके जीन क्या है? कैपिटल टी और कैपिटल टी। और यहां पर हम लोग लेंगे शुद्ध बौना पौधा, जिसके जीन स्मॉल टी है। ठीक है, और इनके भी जब क्रॉस कराया जाएगा तो कैपिटल टी और स्मॉल टी
F1 पीढ़ी जो प्राप्त होगी हमें, F1 पीढ़ी, इसमें सभी पौधे कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे। कैसे होंगे, संकर लंबे पौधे होंगे। ये तो इतना तो संकर पूर्वज में भी यही चला था सेम, संकर लंबे पौधे संतति प्राप्त होंगी। और इसी संकर लंबे पौधे जो संतान प्राप्त हुई F1 पीढ़ी में, इसी का उसके अप्रभावी जनक के साथ, अप्रभावी जनक कौन है यहाँ पर, शुद्ध बौना पौधा, इसके साथ अगर हम इसका क्रॉस करा देंगे तो ऐसा संकरण हमारा परीक्षण संकरण कहलाएगा। देखिए इसमें हम लोग इसको पुनः ले लेंगे। यहाँ पर F1 पीढ़ी जो हमारी है, इसको हम लोग फिर से ले लेंगे। F1 पीढ़ी जो हमारी क्या थी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और इसका क्रॉस हम इसके अप्रभावी जनक यानी स्मॉल टी और स्मॉल टी के साथ कराएंगे। तो यहाँ पर इनके दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और ये दोनों जीन स्मॉल टी और स्मॉल टी रहेंगे। ठीक है, तो इसके भी जब हम लोग क्रॉस कराएंगे तो इसका भी हम लोग चेकर बोर्ड बना लेंगे। यहाँ पर हम साइड में बनाए दे रहे हैं जिससे कि आपको दिख जाए। अगर यहाँ पर हम लोग चेकर बोर्ड बनाएंगे, पुनेट बोर्ड जिसे कहते हैं, और ऐसे भी हम लोग दिखा सकते थे इसको, ऐसे ऐसे करके, वो भी हम क्रॉस इसी में करा सकते हैं, और चाहे ऐसे करा लें। तो एक तरफ हम लोग मेल ले लेंगे, एक तरफ फीमेल ले लेंगे। तो एक तरफ कैपिटल टी स्मॉल टी और दूसरी तरफ स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी का होगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पर भी देखेंगे आप लोग, स्मॉल टी वाले कितने आए हैं, 2, और कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आए हैं 2। यानी कि इसमें भी बस वहां पर क्या हुआ था, शुद्ध लंबे पौधे मिले थे 50%, यहाँ पर शुद्ध बौने पौधे 50% मिलेंगे और संकर लंबे पौधे 50% मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो जहां पर संकर लंबे पौधे जो मिलेंगे F2 पीढ़ी में, ये हमारी F2 पीढ़ी आई है, संकरण F2 पीढ़ी, जब हमने F1 पीढ़ी का उसके अप्रभावी जनक शुद्ध बौने के साथ फिर से संकरण कराया है, तो संकर लंबे पौधे जो यहां से मिले हमको, संकर लंबे पौधे वो कितने मिले, देखो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 ही बार तो आया है, तो 50%, और जो स्मॉल टी 2 बार आया तो शुद्ध बौने पौधे कितने मिले, 50%। शुद्ध बौने पौधे कितने मिले, 50%। ठीक है, 50% संकर लंबे पौधे प्राप्त होंगे F2 पीढ़ी में, और 50% शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। इसमें कोई भी शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम लोग परीक्षण संकरण। क्या कहते हैं, परीक्षण संकरण। जल्दी से सब लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और बताइएगा कमेंट करके कैसी लगी क्लास। सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।